हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वज्ञ इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं शुरुआत से जो मोस्टली अधिक महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं इंग्लिश में। कठिन इंग्लिश होती है जो आप पर पढ़ना नहीं आती है, आज उसको सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। ये सभी कर्ता शुरुआत में प्रयोग होते हैं। अभी मैं बड़ी इंग्लिश आपको सिखाऊंगा, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं फिर कंटिन्यूसली इंपॉर्टेंट, अभी इसको सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़रूरी होता क्या है। ज़रूरी होता है हमारे कर्ताएँ यानी कि सब्जेक्ट। ये लिखा है बाई ओ यू, इसे कहते हैं यू माने तुम। ये तो आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है फिर भी सीख लीजिए। मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन सी मीनिंग बड़ी होती है और कौन से जो हमारे वर्ड्स हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं। और इसे कहते हैं डब्ल्यू ई, वी माने होता है हम। इसे कहते हैं टी एच ए टी, दैट माने वह। ये आपको याद कर लेने, ठीक है। एच ही माने वह, एफ एच इसे कहते हैं सी, सी माने वह। ये ही लगती है पुरुष के लिए और सी लगती है महिला के लिए। और आई माने मैं होता है, आपको मालूम होगा। बाई ओ यू आर, योर माने तुम्हारा होता है। ओ यू आर, अवर माने हमारा। एम बाई, माई मिस मेरा। टी एच ई एफ ई, दिस माने ये। और टी एच ई बाई, दे माने वे। टी एच आई एस, दिस माने यह। ये सिंपली आपको याद कर लेने। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, ध्यान से। तो आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग्स जो हैं उनको पढ़कर बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए एक पूरी स्टोरी तैयार करूंगा जिसको आप आसानी से पढ़ पाओगे। बहुत ही आज मैं आपको मान लीजिए 1% इंग्लिश का भाग आपको सिखा दूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप इसको देख रहे होंगे, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, OPPORTUNITY। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी। क्या बोलते हैं सर? यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। बोलोगे हाँ सर। इसका हिंदी में अर्थ होता है अवसर, ओके। सेकंड पे लगाया मैंने ACTUAY, इसको कहते हैं एक्चुअली। हिंदी में इसका अर्थ होता है वास्तव में, और अंग्रेजी में कहते हैं एक्चुअली। जी सर। तीसरा लिखा है ADOPT, इसे कहते हैं अडप्ट, यानी इंग्लिश में अडप्ट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गोद लेना, ठीक है। उसी प्रकार से SCRATCH, इससे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैच, और इसका हिंदी में अर्थ होता है खरोंचना। ये आपको पढ़ लेने हैं। मैं आपको जब आपको स्टोरी कराऊंगा तब आप आसानी से पूरी स्टोरी पढ़ोगे, उसकी हिंदी भी समझोगे, साथ में उसको पढ़ना भी सीख जाओ, चाहे कितनी बड़े वर्ड्स क्यों ना हो। अब यहाँ पे देखिए RESPECT, इसे कहते हैं रेस्पेक्ट, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है सम्मान करना। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है IAMPORTENT, इम्पोर्टेंट, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट, और हिंदी में इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण, ओके। उसी प्रकार से यहाँ पर HEAVEN, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेवन और हिंदी में कहते हैं स्वर्ग। जी सर। अब आगे देखते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए ADMINIFTRATION, सर इतनी बड़ी वर्ड्स। हाँ, इससे भी अधिक बड़े वर्ड्स आएंगे, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कितना भी बड़ा वर्ड्स क्यों ना हो, आसानी से पढ़ लोगे। इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं सर? एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रशासन। अब यहाँ पर देखिए GOVERM, सॉरी यहाँ पर गवर्नमेंट, ये एन यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ठीक है, गलती से लिख गया, कोई बात नहीं। GOVERMENT, गवर्नमेंट कहते हैं सरकार, ओके। हाँ सर। यहाँ पर देखिए CONTINUOUSLY, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूसली, ओके। हिंदी में इसका अर्थ होता है लगातार। और अगली है SATISFIED, इसे कहते हैं सेटिस्फाइड, और हिंदी में इसका अर्थ होता है संतुष्ट। जी सर। अगली वाली है SITUATIONS, इसको कहते हैं सिचुएशंस। जी सर। और इसका हिंदी में अर्थ होता है परिस्थितियाँ, मतलब जितनी मुश्किलें आती है उसे हम परिस्थितियाँ कहते हैं, ओके। MIFTAK, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिस्टेक, और इसका हिंदी में अर्थ होता है गलतियाँ, ओके। हाँ सर। DIFFERENC, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस। क्या बोलेंगे सर? डिफरेंस, और हिंदी में कहते हैं अंतर। आशा करता हूँ ये सब वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक दो बार वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हम आगे आपको ले चलते हैं। ध्यान से देखिए, आगे आते हैं। अब यहाँ से जो पूरी स्टोरी मैंने आपके लिए तैयार की है, जिसको आप हिंदी में भी समझोगे और इसकी इंग्लिश भी पढ़ोगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है। मैंने अभी इसको पढ़ाया था, तो इसे क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। साथ में आपको इसके वर्ड्स भी पढ़ लेने, ADMINIFTRATION, जिससे क्या है आपकी इंग्लिश आप लिखना भी सीख जाओगे। अगर आप पर जो मीनिंग है उसके जो वर्ड्स आते हैं पूरे, तो आप इंग्लिश भी लिख लोगे आसानी से। पढ़ तो आप रही हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन लिखिए। अब इसका हिंदी में अभी आपको अर्थ बताया था, उसका क्या अर्थ होता है? प्रशासन। हाँ सर। IS को कहते हैं इज, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इज, और हिंदी में इसका अर्थ होता है। VERY, इसका हिंदी में अर्थ होता है वेरी, ओके। और वेरी माने बहुत होता है। जी सर। इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इसे कहते हैं इम्पोर्टेंट इंग्लिश में, और हिंदी में इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है सर? महत्वपूर्ण। कह लोगे? हाँ सर। और इस माने है होता है, आपको मालूम होगा। FOR, फोर कहते हैं के लिए। ये लिखा है के लिए, हाँ, तो इस फोर का अर्थ क्या है? के लिए। और दी का अर्थ होता नहीं, इस द का अर्थ कुछ होगा नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट, GOVERMENT, गवर्नमेंट कहते हैं
सरकार। तो सरकार के लिए प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, हाँ सर। इफ़, इसे कहते हैं इफ़, आई एफ, इफ़ का अर्थ क्या होता है? यस। अब मैं इसको पूरे को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। पढ़ लोगे? हाँ सर। साथ में आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी कंटिन्यूसली, इसे क्या कहते हैं सर? ये बड़ा, बहुत ही बड़ा वर्ड्स है, फिर भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। कंटिन्यूसली बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंटिन्यूसली वर्क विद सेटिस्फेक्शन। ओके, इसे क्या कहते हैं? सेटिस्फैक्शन। बोल लोगे? हाँ सर, सेटिस्फैक्शन। ऊपर मैंने हिंदी भी लिखी है, पढ़ लो। WITH, इसे कहते हैं विद। WR कैसे कहते हैं? वर्क। और यहाँ पर स्टॉप लगा तो हिंदी कर लेते हैं। वी माने होता है हम। ओके, और इस कंटिन्यूसली का अर्थ होता है लगातार, निरंतर भी कह सकते हो। और वर्क कहते हैं काम, WR के। ओके, विद कहते हैं साथ। ओके, सेटिस्फेक्शन कहते हैं संतुष्टि से। ठीक है, तो हम लगातार संतुष्टि से काम करते हैं। ये हिंदी भी इसकी कर लेनी है आपको, ठीक है, जिससे कि आपको हिंदी भी आसानी से आप समझ लो। क्लियर? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एंड, इसे एंड कहते हैं। AT को एट कहते हैं इंग्लिश में, और TH को द कहते हैं। SAME को सेम कहते हैं। ठीक है, एंड, एट, द, सेम। ओके, तो इसका अर्थ होता है और साथ में, साथ ही। ओके, इस पूरे का अर्थ क्या होगा? एंड माने और होता है, एट द सेम कहते हैं साथ ही। ओके, और साथ ही। इतना क्लियर? अब यहाँ पे लिखा है टाइम। टाइम कहते हैं समय, आपको मालूम है। टाइम माने क्या होता है सर? समय होता है। इतना क्लियर? हाँ सर। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए, THE बाई, इसे कहते हैं दे, इसको कहते हैं फेस, इसे कहते हैं एवरी। SITUATIN, इसे कहते हैं सिचुएशन, यानी कि परिस्थिति। ओके, फर्मली, FIRMLY, इसे कहते हैं फर्मली। ओके, तो ध्यान से देखिए, फुल स्टॉप लगाए तो दे माने होता है वे, फेस कहते हैं सामना करना, एवरी कहते हैं प्रत्येक। ठीक है, हर बोल लीजिए, प्रत्येक बात एक ही है। और सिचुएशन का अर्थ होता है परिस्थितियाँ। हाँ सर। और फर्मली को कहते हैं डटकर, डटकर, क्या? डटकर। ठीक है, फर्मली कहते हैं डटकर। ठीक है, ध्यान से बोल लोगे? हाँ सर। तो हर परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं। इतना क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। सो वी एक्चुअली अडॉप्ट दिस नेचर इन। सो माने होता है इसलिए, या फिर तो बोल सकते हो, यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं, कंजक्शन है हमारी। WE कहते हैं वी का अर्थ होता है हिंदी में हम ACTUALLY, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअली। एक्चुअली का हिंदी में अर्थ ही आप जान लीजिए, वास्तव में कहते हैं, मैं अभी आपको पढ़ाया था पीछे। और ADOPT, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्ट, यानी गोद लेना, ये भी पढ़ा चुका हूँ पहले। THIS, दिस कहते हैं यह, या फिर इस कहते हैं, दोनों ही सेम वर्ड्स हैं। तो हम अपने जीवन में, और नेचर कहते हैं प्रकृति। हाँ, इन माने में होता है। ओके, इन माने में, आपको इसे इन पढ़ते हैं, इसे नेचर कहते हैं। OUR को इंग्लिश में अवर कहते हैं। LIFE को लाइफ कहते हैं। जो ग्रीन वर्ड्स लिखे हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये इनकी इंग्लिश की हिंदी, इंग्लिश है, ठीक है, और इसकी हिंदी रेड वर्ड में लिखी है। ओके, अवर माने होता है अपने, लाइफ माने जीवन। तो हम अपने जीवन में वास्तव में इस प्रकृति को गोद लेते हैं। ठीक है, मैंने भी कहा था एडॉप्ट कहते हैं गोद लेना। इतना क्लियर? जी सर। अब यहाँ से पढ़ते हैं। OUR, इसे कहते हैं अवर। LIFE लाइफ। इतना क्लियर? ये इंग्लिश पढ़ ली हमने। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। AND, इसे एंड कहते हैं। बाई, एक्सेप्टिंग बोलेंगे, CEPTING, इसे कहते हैं हिज, HIS, इसे कहते हैं मिस्टेक्स। ओके, ही रेस्पेक्ट्स पीपल। ओके, हाँ सब। ध्यान से देखिए, एंड को हिंदी में तथा कह लो या और कह लो। बाई माने द्वारा होता है। एक्सेप्टिंग बोलते हैं स्वीकार करना। ओके, हिज माने अपनी। मिस्टेक्स कहते हैं गलतियाँ। मिस्टेक माने गलती होता है, अगर ऐसा लगा तो बहुत सारी गलतियाँ हो गई। ही माने वैसे वह होता है, यहाँ पर आपको कहीं पर वह दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रयोग होता है। रेस्पेक्ट्स कहते हैं सम्मान करना। ओके, पीपल कहते हैं लोगों का, तो इसकी हिंदी पढ़ेंगे तो तथा अपनी गलतियों का स्वीकार करके लोगों का सम्मान करते हैं। एंड बाई एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स ही रेस्पेक्ट पीपल। आप इससे इंग्लिश भी पढ़ पाओगे आसानी से, और साथ में इसकी हिंदी भी समझ पाओगे थोड़ी थोड़ी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक दिन में सब कुछ सीख जाओ तो ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल। एक दिन में आप कोई भी पूरी इंग्लिश नहीं सीख सकते, चाहे टीचर कोई भी हो। हम तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा जितने भी वर्ड्स हैं, अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब कवर हो जाएंगे भाई। एक एक दिन में थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़ोगे तो आसानी से सीख जाओगे, ये गारंटी है। तो आपसे इसी प्रकार से विनती चाहते हैं कि ऐसे पढ़ते रहिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। धन्यवाद। और साथ में एक बात ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए तो प्लीज़ कमेंट नाउ, दैट इज़ राइट। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।